हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 10 के अंतर्गत मैथ का पेपर सॉल्यूशन। ये प्री बोर्ड परीक्षा 2024 लेटेस्ट है। पेपर कोड ए है, ठीक है। और ये कोई फेक पेपर नहीं है, रियल ही पेपर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई एडिटिंग इसमें नहीं हो रही है। तो प्री बोर्ड से क्या आपकी तैयारी देखी जाती है कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। इसी टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको डिक्टो क्वेश्चन मैच होंगे, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के मैंने प्रोवाइड करवा दिए। वन शॉट रिवीजन चल रहा है, वो भी आपको देखना है। हिंदी, इंग्लिश, साइंस का मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। एसएसटी का भी करवा दिया, ठीक है। मैथ के बाद आपको 2 वीडियो रह गए, होम साइंस और एक ड्राइंग, वो भी करवा दूंगी, ठीक है। और वीडियो के एंड तक जरूर रहना है, क्योंकि यहाँ से वो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ जो पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन पे आपको अच्छे से कमांड रखनी है। अभी आपके पेपर में कोई भी कोड आ सकता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। कोई भी कोड आ जाए, जितने भी कोड मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी सारे आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है अच्छे से। हाफ ईयरली के, त्रैमासिक के और प्री बोर्ड के जितने भी कोड मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, सारे आपको अच्छे से करने, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सेम टू सेम मैथ में भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। मैथ में बिल्कुल भी चेंज नहीं है क्वेश्चन। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, डिक्टो वैसे के वैसे ही पूछ ले जाते हैं, ओके। एमसीक्यू भी सेम टू सेम आ जाते हैं। तो इसमें विषम संख्या आएगा, और हाफ ईयरली या त्रैमासिक में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी सेम टू सेम रिपीट हुआ है, ठीक है। इसमें 2m हो जाएगा। ये भी शून्य वाला खूब पूछा आता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से फोकस करना है इन पे। इसमें बी हो जाएगा ऑप्शन, इसमें बी हो गया, इसमें डी हो गया। हल है, ये आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं ना। 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 जब 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला 2 यहाँ रखेंगे तो 4 और 2 6 के बराबर आ गया। ऐसे आपको मैंने बताया भी था, ऑप्शन से सॉल्व कर लिया करो, पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। इसमें 6 हो जाएगा, ओके। इसमें -3 आ जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 34, इसमें 17, 11 में हो जाएगा 4। सेम टू सेम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें सी हो जाएगा 2a=b। 13 में +5 आंसर आ रहा है, तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, ओके। ये हो गया। 14 में आ जाएगा 1/√2। इसमें हो जाएगा 1/7। ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा एमसीक्यू में, और लॉन्ग में भी आता। कौन सा था भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें हो जाएगा 12 मीटर। ये सर्कल से जो थ्योरी है ना, वहाँ से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ बाहरी बिंदु से पूछा गया, तो बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं? 2, इससे ज़्यादा नहीं खींचे सकते, ओके। फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये हो गया। बहुलक क्या होता है? देखो, जो डिजिट सबसे ज़्यादा बार आती है वही उसका बहुलक बन जाता है। इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, हाफ ईयरली में भी आया था। तो देखो 4 इसमें 3 बार सबसे ज़्यादा बार आया है ना, तो यही इसका बहुलक हो गया, ओके। ऐसे कर लिया करो। ये प्रायिकता वाले चैप्टर से है, पहले लास्ट ईयर सिलेबस में नहीं था, इस साल है। इसमें 1, ओके। अब देखो खंडवा में आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन, पहले 2 मार्क्स में। ये रहा। इस टाइप से देखो, एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। लॉन्ग में भी आ जाता है ये, ठीक है। सिद्धि कीजिए प्रमेय क्या प्रमेय, यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा। लास्ट ईयर भी आया था, हर साल पूछा जाता है। द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये प्रतिस्थापन विलोपन विधि आपको अच्छे से आनी चाहिए। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया भी था। द्विघात समीकरण चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसमें के का मान पूछा गया है। समांतर श्रेणी से 1-2 क्वेश्चन आते, ज़्यादा नहीं आता है, इस साल ही ये ऐड हुआ है, ओके। सिद्ध करने वाले भी आते हैं। तो पहले हम ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग वाले करेंगे, ठीक है। सिद्ध कीजिए यहाँ से। ये मूल ज्ञात करने, इसमें प्रतिस्थापन विधि, इसमें के का मान, इसमें सबसे पहला बात ऋणात्मक कौन सा होगा, और इसमें ये वाला सिद्ध करना, AD² = BD × CD, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं। तो सिद्ध कीजिए आप लिखेंगे √5 + √3 एक परमीय संख्या मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है आपको। ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। अब यहाँ से देखो √3 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये प्लस का √5 इधर आके माइनस का हो गया है ना। उसके बाद आपको दोनों साइड क्या करना है? वर्ग करना है। आप वहाँ पे लिखेंगे जब सॉल्व करेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो स्क्वायर करेंगे। तो √3 का √3 से करेंगे। मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल में करूँ तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, फिर कोई देखेगा नहीं। जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी ना, तब वहाँ पे आपको अच्छे से पूरा क्लियर करवा दूँगी, ठीक है। रूट का रूट से करते तो रूट हट जाता है, तो ये हट जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया। इसका स्क्वायर हो गया, P² Q²। इस तरीके से √5 का स्क्वायर हुआ तो 5 रह गया, रूट हट गया।
तो ये ए माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनना है ना। देखो ए माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से हमने इसको ओपन कर लिया है ना, ये हो गया। उसके बाद पक्षांतर किया, ठीक है, ये हो गया, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो गया। उसके बाद 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, है ना, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो इस तरीके से ये आ जाएगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से ये मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला 2 इधर आ गया, तो √5 की वैल्यू मिल गई। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद आपको इस तरीके से लिख देना है, अतः √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया। इस टाइप से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे, फिर उसको ओपन कर लेंगे। ये सेकंड वाला मैं आपको सीक्वेंस में करवा रही हूँ, इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो अब ये देखो, इस टाइप से आपको जो गिवन है वो हम लिख लेंगे, है ना, ये हो गया। तो शून्य जो में -3 मिला है वो हम पहले x की जगह रख देंगे, ठीक है, जिससे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, उसने k का मान भी पूछा है और दूसरा मूल भी पूछा है। तो पहले यहाँ पे x की जगह -3 रख दिया, यहाँ पे रख दिया, है ना, ये हो गया। 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता तो 9 हो गया, ठीक है। k का अंदर मल्टीपल किया -3 के हो गया, +1 0। 9 का अंदर मल्टीपल किया तो 9 के, 9 का 1 में किया तो 9, ठीक है। 3 के 1 0। अब 9 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, 6 के, है ना। कुछ भी टफ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। बस थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, प्लस माइनस डिवाइड एलसीएम लेना, पक्षांतर करना, ये आना चाहिए, है ना। तो ये बचा। अब k इजिकल टू की करेंगे तो 8/6 हो जाएगा, ये बगल वाला नीचे जाएगा, इसको काटेंगे, आ गया 4/3। k की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। अब k की वैल्यू जहाँ जहाँ पे k है वहाँ पे हम रख देंगे, तो यहाँ रख दिया k की जगह, ठीक है, एक यहाँ रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखो, इसको सॉल्व किया तो 1/3 आ गया ना। अब यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो ये कॉमन आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये बच गया x² + 4x + 3 कॉमन लेने के बाद। उसके बाद 4x को यहाँ पे ब्रेक कर लिया, 3x और x में, तब भी तो वही बात रही ना, 4x ही रहा, ठीक है। इसके बाद ये फैक्टर निकालेंगे, यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो x + 3, यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x + 3, तो x + 3 मिल गया, यहाँ पे भी x + 3, ये सेम हो गया। तो एक वैल्यू मिलेगी x + 1, एक मिली x + 3। ओके, थोड़ा सा आपको समझा दे रही हूँ क्योंकि आप रट्टा मार के तो इसको कर नहीं सकते ना। तो ये हमें मिल गया, ठीक है। इसके इजिकल टू में 0 रख दिया। अब देखो x + 1 = 0, तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 -1, तो ये मिल गया। एक तो हमारे पास था ही प्लस का 3 -3, एक तो उसने दिया ही था -3, तो दूसरा में मिल गया -1, और k का मान यहाँ पे आ ही गया था। भले ये 2 मार्क्स में, पर आपको सॉल्व करना है 4/3। ओके, तो इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें k का मान पूछा गया, जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिख ली, ax² bx + c के फॉर्म में। तो a की वैल्यू k हो गई, ठीक है, v की वैल्यू -2 k हो गई यहाँ से, और c की वैल्यू यहाँ से 6 हो गई। तो हमने ये रख लिया, a b c की वैल्यू रख ली। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो -2k² -4k × 6 = 0। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4k² हो गया। इसका मल्टीपल किया 24, यहाँ से 4k कॉमन आ जाएगा, 4 का अंदर मल्टीपल करेंगे तो 6 आ गया, k - 6, तो k - 6 = 0। एक तो वैल्यू k की 6 आ जाएगी, एक यहाँ से k = 0 आ जाएगा। ओके, तो 0 और 6 आप लिख देंगे। तो इस तरीके से कर लीजिएगा। ये समांतर श्रेणी वाला है, ठीक है। जो वैल्यू है वो हम रख देंगे स्टार्टिंग में 121। डी की वैल्यू निकालेंगे, डिफरेंस कितना है, तो a2 - a1, तो a2 कितना था 117, उसमें से 121 माइनस किया तो क्या हो जाएगा -4। उसके बाद आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना, एक ही वैल्यू रख दी, n - 1, डिफरेंस कितना -4 निकला, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो -4n, इसका अंदर मल्टीपल किया तो माइनस प्लस हो गया। इस तरीके से n की वैल्यू आ गई, है ना। इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये आ गया 31। तो पहले 31 का पद निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद 32, तो ये वाला
पहले ये वाला होगा माइनस, तो 32वां पद कौन सा, 32वां पद निकल के आ जाएगा, ठीक है। और कितना, -3। यहाँ से आपसे बस ये पूछा है कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा, तो 32वां पद, क्योंकि 31 वाला तो प्लस में आ रहा है ना, इसलिए। एक ये है गिवन है, तो इसको यहाँ पे AD इंटू AD इस तरीके से लिखा, तो AD का फॉर्म में क्या आ गया DC, BD का फॉर्म में AD आ गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, एंगल BDA और CDA 90 डिग्री के हो गए। देख सकते हैं आप, शॉर्ट क्वेश्चन में 12 मिनट का वीडियो हो चुका है, अभी लॉन्ग भी आपको समझाने हैं, तो फटाफट से कर लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल B, इस तरीके से आप लिखेंगे। एंगल ये किसके बराबर है, एंगल B प्लस C के बराबर है, और एंगल 1 + 2 एंगल A के बराबर है। एंगल BAC, ABC और AC, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 होता है, 60 60 60 है ना। एंगल A, ये दोनों के A हो गया, तो 2A हो गया, इससे हम डिवाइड करेंगे तो एंगल AB क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इस तरीके से आपको प्रूफ करके दिखा देना है, ओके। तो ये मैंने आपको सारे बता दी। ये देखो सिंपल सा है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होती है, आपको एक वैल्यू निकाल लेनी इसमें से, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या इसमें मिल जाएगा, 3x - 3। इस y की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देना, इस y की वैल्यू को आप यहाँ पे रख देना, इस वाले समीकरण में। जैसे कि 3x - 2 y की जगह आप रखेंगे ना, यहाँ पे 3x - 3 ये वाला रख देंगे, इज इक्वल टू -6। उसके बाद आप सॉल्व कर लेना, 3x - 2 का अंदर मल्टीपल करना, 6x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। इस तरीके से आपको x y की वैल्यू मिल जाएंगी, तो कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, ओके। यही मैं आपको बोर्ड पे क्लियर करा दी तो आपको अच्छे समझ में आता, बट मजबूरी है, मेरे पास ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं है, तो मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, शेयर करते रहिए, क्योंकि रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, ठीक है। 14 मिनट का ऑलरेडी हो गया, फटाफट से कवर करेंगे। देखो इसमें क्या 4 मार्क्स में है, तो ये वाला आपको बता दूंगी, जल्दी आप करेंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसमें आपको ये प्रूफ करना है, टिक्टोमेट्री से क्वेश्चन आया है यहाँ पे, और इधर से मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा दूंगी एक, ये सिंपल है, ठीक है। इधर से ये दोनों, ठीक है। पासा वाला एक प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, एक शंकु वाला, तो ये वाला स्किप कर रही हूँ मैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप कर लीजिए, मैं इसमें आपको 5 करवा दे रही हूँ, 1 2 3 और लास्ट के 2, तो ये 4 मार्क्स में है। तो आपको मैं सीक्वेंस में ही करवा रही हूँ, ये 2 का है, आया हुआ है 2020 में ये, ठीक है। जो मैं तो इसमें आपको मध्य बिंदु निकालना है, ठीक है। 6194 का पहले निकालेंगे, तो 6 + 9 ये और ये डिवाइड बाई 2, 1 और 4 को प्लस किया डिवाइड बाई 2, तो इसको प्लस किया तो ये आ गया, इसको किया तो ये आ गया। इसी तरीके से BD का, ऐसे आपको इसका निकाल लेना है, 8 2 P3 का, 8 के साथ P बाई 2, 2 के साथ 3 का बाई 2, इस तरह से ये आ गया, ये आ गया। उसके बाद AC का मध्य बिंदु वही रहेगा जो BD का है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया इक्वल में, तो AC ये हट गया, यहाँ पे 15/2 बचा, 8 + B/2 बचा, मल्टीपल कर लिया, ठीक है। या आप देखो सिंपल 2 से 2 हटा दो, 2 से 2, एक मिनट रुको, देखो 2 से 2 कट गया, 8 + B = 15 आया, पक्षांतर किया तो ये माइनस का हो गया जाके, तो 7 आ गया। इस तरीके से आपको मिल जाएगा, सिंपल है। ये खा वाला है प्रूफ करने वाला, सेम टू सेम, ये M हो गया, ये N हो गया, ओके। इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। A + B A - B, हमें लास्ट में ये वाला प्रूफ करके दिखाना है, M² - N² = 4 √ Mn। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। ओपन करके फॉर्मूले को ऐड करेंगे, फिर जो कट रहा है वो काट देंगे। तो फॉर्मूले से ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको लिख देना है, और समीकरण ये वाला समीकरण सेकंड बन गया। पहला और दूसरे से आप करेंगे सॉल्व, तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा।
मैं आपको जब सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो 17 मिनट का हो चुका है, अभी मुझे लॉन्ग और भी कराने हैं। मैथ में भी आप देख सकते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, डिजिट भी चेंज नहीं है बिल्कुल भी, सेम टू सेम डिजिट मिली हुई है, 2019 में आया हुआ है, ठीक है। त्रिज्यखंड का त्रिज्या यहाँ पे गिवन है, परमाप दे रखा है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया आपके में। आप फॉर्मूला लाएंगे 2r प्लस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे 2/r, उसके बाद आप वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। बहुत सिंपल है, आपको वैल्यू रखनी है यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे 2 से आपको थोड़ा सा बता दूँ, 2 से 1 काटा 8.2 आ गया है ना। ये प्लस का है, इधर आके माइनस इससे करेंगे तो 3.0 बचेगा, 3 बचेगा 0.0 आप छोड़ सकते हैं, तो ये इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा तो 15.6 आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये, है ना। ये ऊंचाई वाला आया है सेम टू सेम, ठीक है। तो आप लिख देंगे r और h 3:4 में है, तो ये r 3x हो गया, h 4x हो गया। इस समय तो शंकु का आयतन आप लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h इजिकल टू ये रख देंगे त्रिज्या, है ना। उसके बाद पाई का मान आपको पता ही है, तो 22/7 रख लो या 3.14 रख लो। r का स्क्वायर करेंगे, h रख देंगे, फिर इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये यहाँ पे अपॉन में आ गया। यहाँ से देखो x2 और ये एक x क्यू बन गया, ये 9 4 यहाँ पे नीचे आ गए, सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसको क्यू को फॉर्म में रख लो, क्योंकि यहाँ पे भी क्यू है ना, तो 8 का हम क्यू क्या कर सकते हैं, 2 का क्यू, तो क्यू से क्यू हट जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो हमने क्या माना था r 3x, तो r तो हो गई 6 और h हमने माना था 4x, तो r तो ये आ गई 3 2 6 और h देखो 4x थी, यहाँ पे देखो हमसे ऊंचाई तो पूछी है, तो 4x, x की वैल्यू 2 आ गई, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4 2 8। क्वेश्चन वही सेम है, बस यहाँ पे त्रिज्या पूछी गई है और आपसे ऊंचाई, तो दोनों यहाँ पे मैंने आपको बता दी r और h। ये पासा वाला बहुत सिंपल होता है, पासा में क्या 6 फलक होते हैं, तो 6 हो गया। फलक होते हैं, आवाज संख्या कौन कौन सी होगी, 2 3 5, तो कितनी होगी 3 हो गई। ये आपसे नहीं पूछा गया तो आप इसको मत रखो। उसके बाद आपसे पूछा गया विषम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या 1 3 5, तो ये भी टोटल कितनी है 3 है, तो टोटल आप रख देंगे 1/2 आ जाएगा, है ना। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2 हो जाएगी और विषम संख्या भी 1/2 हो जाएगी, यही दोनों पूछे गए हैं। तो 4 मार्क्स के भी कंप्लीट हो गए। अब देख लेते हैं 6 मार्क्स में। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा 100%, ठीक है। एक ये और एक ये मीनार की ऊंचाई आ जाए, कैसे भी पूछ ले वो 6 मार्क्स में कन्फर्म है, यहाँ से आता ही आता है। तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग में मीन मीडियन मोड, बहुलक, माध्य, माध्यिका, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत सिंपल भी होते हैं ये। मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो ज़्यादा, ठीक है। अगर मैं आपको सामने ब्लैक बोर्ड पे करवा दी तो बहुत अच्छा होता, बट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश है मेरी कि आपको समझ में आ जाए। और इधर से आपको ये वाला इस टाइप से भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो ये आपको करवा दे रही हूँ लॉन्ग में, ठीक है। एक ये और ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। मैं आपको ये 5 वाला, ठीक है, और इधर से ये वाला और ये तीनों करवा दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा कंप्लीट। तो पहले मैं आपको लास्ट वाला बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। वर्ग की भुजा मान ली x हो गया, परिमाप 4x होता है। दूसरे वर्ग का हो गया 4x + 24, ओके। दूसरे वर्ग की भुजा मान ली, ये इससे x + 6 आ गया, ठीक है। कॉमन ले लिया यहाँ पे, x + 6 आ गया। उसके बाद पहले वर्ग का क्षेत्रफल किया, भुजा का स्क्वायर होता है, दूसरे का किया। उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, दोनों के वर्गों का योगफल किसके बराबर है वो हमने रख दिया, सिंपल है। a + b का स्क्वायर से इसको ओपन कर लिया, ठीक है। और ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, यहाँ पे 0 रख दिया। उसके बाद ये हो गया, ठीक है। इसमें से ये माइनस किया तो ये बच गया, माइनस के ज़्यादा तो माइनस का चिन्ह आ गया। सॉल्व करते जाना स्टेप बाय स्टेप, इजली आ जाएगा। अब यहाँ से 2 हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। 2 का यहाँ पे डिवाइड दे दिया तो ये कट गया, यहाँ पे 6 आ गया। इसमें डिवाइड दिया 2 का तो ये 2 से 16 आ गया। उसके बाद हमने इसके फैक्टर कर लिए,
इस तरीके से। तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया, ये बचा, 12 ले लिया, ये पे ये बचा। तो एक तो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे x प्लस 18 0, तो -18, ठीक है। और एक मिलेगा हमें माइनस का 12 है, उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया। तो माइनस में तो इसका आंसर हो नहीं सकता, तो प्लस वाला लेंगे। प्लस में कौन सा आया 12, तो ये 12 हो गया। एक हमने माना था x प्लस 6, तो यहाँ पे 12 रख देंगे, तो 12 और 6 18, तो आंसर हो जाएगा 12 और 18, दोनों निकल आएंगे। ओके, ये समुद्र तल से ऊंचाई वाला है। तो थीटा हमें 45 और 30 मिला है, तो 10 45 75 अपॉन बाई, एक x मान लेंगे एक बाई मान लेंगे, है ना। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, मल्टीपल किया तो y इजिकल टू 75 आ गया। एक 30 इजिकल टू तो 75 अपॉन एक्स प्लस बाई, ये हो गया। 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो ऐसे किया तो x प्लस 75 इधर आ गया, इधर हो गया 75√3, ठीक है। इधर प्लस का 75 इधर आके माइनस का हो गया, यहाँ पे 75 कॉमन आ गया तो √3, और ये 75 तो कॉमन चला गया तो 1 बचा। इस तरीके से x की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी। सिंपल होते हैं, बस आपको 10 की वैल्यू आनी चाहिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री आपको सारी वैल्यू याद करेंगे, साइन कॉस, ठीक है, टैन सेक कॉसेक। अब देख लेते हैं माध्यक वाला, ठीक है। f1 f2 की वैल्यू चाहिए, जो हमें ये मिला है हमने लिख लिया, वर्ग अंतराल हो गया, ठीक है। ये बारंबारता हो गई। उसके बाद इधर कैसे करेंगे, ये संचयी बारंबारता निकालनी। देखो सबसे पहले जो है वो रख लो, है ना। उसके बाद ये प्लस करते जाएंगे, 30 प्लस किया तो 42 आया, 42 में f1 प्लस किया तो 42 प्लस f1 लिखना पड़ेगा। इसमें हमने 65 प्लस किया तो ये f1 यहाँ पे साथ में चलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए तभी तो ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अब ये ऐड करेंगे तो ये 107 आ गया, f1 f2 अब साथ में चलेगा। इसको इससे 25 को ऐड किया तो ये आ गया, ये साथ में चलेगा। इसको इससे किया तो ये आ गया, ये साथ में चलेगा। ओके, और कुल बारंबारता का योग यहाँ पे मिला हुआ है हमें कितना 230, ठीक है। और माध्य कितना दिया हुआ है 46। क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले f1 f2 कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमने रख लिया। अब यहाँ पे देखो ये इसके बराबर है ना टोटल, तो ये 230 रख लिया। f1 f2 किया तो ये प्लस का इधर रखे माइनस का हो गया, तो f1 प्लस f2 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 80, ठीक है। 80 यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे देखो, अब माध्यक हमें कितना मिला 46, तो 46 किससे बीच में जाएगा, इसमें जाएगा ना, तो ये वाली लाइन, ठीक है। ये माध्य का वर्ग हो गया अंतराल, ये f हो गया यहाँ पे, और CF इससे ऊपर वाला लेंगे, है ना, इससे आगे वाला, ये वाला CF हो गया वैल्यू, है ना। ये L हो गई, मिनिमम कितना है 40, ये L हो गया। अब देखो तो L 40 हो जाएगा, F 65 हो जाएगा, CF ही हो जाएगा, है ना। और n/2, तो n हमें 230 मिली है, इससे डिवाइड देंगे तो 1, ठीक है, 115 आ जाएगा। और h कैसे निकालेंगे आप, तो यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है, 10 10 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा h। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू, ये वही है मैंने आपको जो बताया, ठीक है। अब फॉर्मूले में रख देंगे इसको, माध्य का हमें ये मिली, हमने रख दी, L हमने 40 मिला, n/2 ये मिला। इस तरीके से यहाँ पे F 65 है। वर्ग अंतराल मैंने आपको बताया था डिफरेंस 10 का है ना। तो ये 75 किया, ये माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, 5 से ये काटेंगे 13 बार, ये 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, सॉल्व करके ये आ गया, ठीक है। अब 2 से हमने इसको काट दिया 3 टाइम्स, ये हो गया। अब 13 का इधर मल्टीपल किया 39 हो गया, ठीक है। इस तरीके से f1 की वैल्यू 34 मिल गई। अब हमें f1 f2 बराबर हमने क्या माना था, माना क्या था, क्या आया था 80 आया था, है ना।
तो यहाँ पे F1 की वैल्यू रख देंगे कितनी 34 प्लस F2 इजिकल टू 80। अब F2 की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी 80 माइनस 34। ओके, यहाँ से देखो 80 माइनस 34, अब इसको माइनस कर लो, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 7 में से 3 गया 4 बचेगा, तो 46 F2 आ जाएगा। ओके, दोनों वैल्यू निकल आई F1 F2। वीडियो देखो कितना लॉन्ग हो गया, बट कोई नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हो गया पूरा कंप्लीट। इस टाइम नाइट में 1 बज रहा है, तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है, आपको लगता है कि 20 मिनट में वीडियो हो गया, बहुत टाइम लगता है पूरा अरेंज करने में, ठीक है। तो जितना उसकी वीडियो को शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।